स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। मैं डॉक्टर सिरवी सर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस पी ब्लॉक के अंदर। आइए बच्चों सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमोनिया यानी कि NH3 इज रिएक्शंस विद, ठीक है, ऑन रिएक्शंस विद हाइपोक्लोराइड। ओके, हाइपोक्लोराइड फॉर्म्स में रिएक्ट कराना है और एनाइन जो एनाइनिक फॉर्म होती ClO3- कैन फॉर्म। इनमें से अगर हाइपोक्लोराइड के साथ में अमोनिया रिएक्ट करता है तो इसका आपका आंसर जो होगा वो क्या आएगा? तो हाइपोक्लोराइड आपका OCl- के साथ में रिएक्शन करानी है NH3 की। यस स्टूडेंट, जल्दी सोचिए। ऑप्शन ए NO, ऑप्शन बी NH4Cl, ऑप्शन सी N2H4, ऑप्शन डी HNO2। यस, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो इसमें आपका जो बनेगा वो आंसर होगा N2H2, जिसको अपन लिख सकते हैं NH2NH2 यानी कि हाइड्राजिन बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बनने वाले कंपाउंड को हाइड्राजिन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यानी कि सिंगल बॉन्ड्स आपके जो होंगे इन P2O10 डाइमर ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5 का जो डाइमर है उसमें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 16। स्टूडेंट, जो P4O10 जो होता है, P4O10 का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 4 आपके फॉस्फोरस होंगे और बाकी सारी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगी। ईच फॉस्फोरस कंटेन 1 डबल बॉन्ड O, यानी कि पाई बॉन्ड अगर पूछेंगे तो हमारा आंसर 4 पाई बॉन्ड होगा। और सिग्मा, जितने भी आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं ये सारे ग्रीन डॉट अगर आप काउंट करेंगे स्टूडेंट तो सिग्मा जो होंगे वो आपके पास में कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो अभी हमारे क्वेश्चन में चूंकि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर पूछा गया है इसीलिए हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे 16। अगर ये क्वेश्चन में पाई भी पूछते तो उसमें 4 अगर साथ में होता तो अपन 4 पाई भी टिक करते, बट अभी आंसर जो ओनली 4 सिग्मा है तो 16 यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट इज नोन एज। यस, आपको याद होगा स्टूडेंट जिसमें अपन Na6 और फिर फॉस्फोरस 6 और 18 ऑक्सीजन जिसमें कहते हैं, जिसको वाटर प्यूरिफाई में काम में लेते हैं इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए, हार्डनेस को। तो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का इसमें जो कॉमन नेम, इंडस्ट्रियल नेम क्या होगा? कैल्गन, परमिटिट, नेटेलाइट और नाइट्रोलियम। तो आप देखेंगे बच्चों जब अपन इसको हाइड्रोजन चैप्टर में भी देखते हैं तो उसमें सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट जो होता है क्या कहलाता है? कैल्गन, जिसका नाम है कैल्गन मेथड्स भी कहलाता है और ये आपका आयन एक्सचेंज में भी यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का अपन को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जिसमें फॉर्मूला अपन को गिवन है H2ASO4-। यस स्टूडेंट, तो इसके अंदर आर्सेनिक को हाइड्रोजन का तो +1 मान लीजिए, आर्सेनिक को X मान लीजिए, ऑक्सीजन -2 और इक्वल टू में -1। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, उधर जाते ही आपका -1 +8 और -2, तो आंसर राइट आ जाएगा +5। तो ऑप्शन ए +6, ऑप्शन बी +5, ऑप्शन सी -7, ऑप्शन डी +9। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, +5 आएगा गिवन फॉर्मूले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन NO3- आयन यानी कि नाइट्रेट आयन, द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर इन इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। इस कंपाउंड्स के अंदर या इस मॉलिक्यूल आइंस के अंदर जो सेंटर एटम है नाइट्रोजन, उसमें आपको लॉन बॉन्ड पेयर यानी कि BP और लॉन पेयर यानी कि LP का आपको रेशियो बताना है। तो स्टूडेंट जब NO3 का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो NO3 का स्ट्रक्चर NO- और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के सारे लॉन पेयर भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में यूज हो चुके हैं, तो इसके पास सिर्फ एंड सिर्फ बॉन्ड पेयर ही रहे तो लॉन पेयर तो आपका आंसर हो जाएगा 0, बिकॉज़ प्रेजेंटली इसने 4 वैलेंसी करती है, इसका लॉन पेयर खत्म हो गया और सारे के सारे बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 यानी कि 4 आपके बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। लॉन पेयर अपन को 0 मानना है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें 4 और 0 हो तो ऑप्शन ए 2,2, ऑप्शन बी 3,1, ऑप्शन सी 1,3 एंड ऑप्शन डी 4,0। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एटॉमिसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर
इन रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर जो मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर होती है उसमें से रोम्बिक सल्फर टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने होता है आपको याद होगा स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है S8। सो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो रोम्बिक सल्फर की जो एटोमिसिटी होती है उसमें 8 सल्फर होते हैं। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज मोस्ट एसिडिक, इसमें से कौन सा हाइड्राइड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? तो स्टूडेंट जब अपन टॉप टू बॉटम देखते हैं तो और स्टाइल से टीपो, ओके, इनके जब हाइड्राइड्स बनाएंगे तो H2O, H2S, H2SE, H2TO, H2 ये रेडियो एक्टिव होता है, लास्ट अपने पास H2TE होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इजी टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन होगा तो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। सो ऑप्शन ए H2TE, ऑप्शन बी H2SE, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी H2S। तो सबसे बॉटम वाला आपको सेंटर एटम देखना यानी कि टेल्यूरियम। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, H2TE इज मोस्ट एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, what is the hybridization of sulfur center atom in SF4? स्टूडेंट SF4 हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका मैंने बता रखा बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको ध्यान रखना है और जो भी टोटल OMS आती है उसको डिवाइड बाय 8 करना, रिमेन को 2 से डिवाइड कर रिजल्ट को ऐड कर देना। देखिए कैसे करेंगे, तो सल्फर के आउटर मोस्ट के 6 और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इंटू 4, ठीक है 28, ये आपके पास में टोटल हो गई 34 को डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो मैक्सिमम आपका 4 जाएगा, रिमेन 2 बचेगा, 2 को 1 से दोनों रिजल्ट को जोड़ोगे तो 5 ऑर्बिटल किस में आते हैं sp3d1 में। तो आप देखिए ऑप्शन ए sp3d2, ऑप्शन बी sp3d1, ऑप्शन सी sp3d3, ऑप्शन डी sp3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी sp3d1 for SF4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, state the hybridization of P in PF5। PF5 में P का hybridization and S in SF6 respectively। यस स्टूडेंट तरीका वही रहेगा, PF5 तो आपका हो गया 7 इंटू 5 35 तो हो गया फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, फास्फोरस के 5 टोटल हो गया 40 डिवाइडेड 8 करोगे तो 5 यानी कि 5 ऑर्बिटल इसके अंदर कंसीडर करना है sp3d1 और SF6 में हो जाएगा 7 ईच तो 7 6 42 और 42 में आपका सल्फर आएगा, सल्फर का 6 ऐड 48 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 6 एटम और 6 जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन सा होता है sp3d2। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए sp3d2 sp3d1, ऑप्शन बी sp3d1 sp3d2, ऑप्शन सी sp3 sp3d1, ऑप्शन डी sp2 sp3। जैसे इसमें टोटल ऑर्बिटल आए 5 यानी कि sp3d1, इसमें टोटल ऑर्बिटल आए 6 सो sp3d2, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को आप और क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए मार्सेल एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी कैरोल्स एसिड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर, तो मोनोपर सल्फ्यूरिक एसिड को अपन हमेशा कैरोल्स एसिड के नाम से जानते हैं। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज p pi d pi बॉन्डिंग? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो आपका p pi d pi बॉन्डिंग शो करेगा? ऑप्शन ए NO3 माइनस, ऑप्शन बी SO3 2 माइनस, ऑप्शन सी BO3 3 माइनस, ऑप्शन सी CO3 2 माइनस। स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी इसके अंदर है वो है d pi। d pi तभी आएगा जब कोई पीरियड 3 एंड ऑनवर्ड्स का कोई एलिमेंट्स हो, यानी कि अगर अपन इधर चले तो हमारे पास में ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 इनके 3 में लेना, तो इसके अंदर आपका पहला मेंबर देखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका बिटिया, सयानी, नटखट और फनी, ये तो 2 के हो गए। इसके जस्ट क्योंकि इनमें डी पॉसिबल नहीं हो पाता, 2D डज नॉट एग्जिस्ट आता, इनका कोई भी मेंबर कभी भी डी पाई नहीं बनाएगा। इसके नेक्स्ट से जो भी होंगे नेक्स्ट मेंबर इससे ऑनवर्ड्स है ना, काशी गए, नेपाल, पाक और इस स्टाइल से फिर कर इनमें आपका डी पाई एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए इसमें जो आपका ऑप्शन राइट होगा स्टूडेंट दैट इज सल्फर। तो सल्फर आपको डी पाई शो कर सकती है क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड वेरिएबल वैलेंसी होगी। क्वेश्चन नंबर 12, H2S गैस रिएक्ट विद O2 तो क्या बनेगा? अगर H2S गैस इसे रिएक्ट करती है तो बहुत सिंपल सा स्टूडेंट्स रिएक्शन, H2O जब O से रिएक्ट करेगा तो H2O प्लस सल्फर बनेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है H2O प्लस S, H2O SO2, H2O SO3, H2SO4 प्लस सल्फर। सो ऑप्शन
A is correct, H2O plus S बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, इनमें से वो कौन सा ऑक्साइड है जो एसिड और बेस यानी कि HCl और NaOH दोनों से रिएक्ट कर सकता हो। तो स्टूडेंट जब कोई भी एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब वो एम्फोटेरिक नेचर का होना चाहिए। तो एम्फोटेरिक नेचर को आइडेंटिफाई करिए, CO बेसिक, ZNO एम्फोटेरिक, N2O5 एसिड, CO2 एसिडिक। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, ZNO इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following reacts with concentrate H2SO4? इनमें से वो कौन सी मेटल है जो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगी और अच्छा कंपाउंड बनाएगी? ऑप्शन ए यानी कि सॉल्युबल फॉर्म, ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी लेड। तो स्टूडेंट गोल्ड तो आपका रिएक्ट करेगा ही नहीं, प्लेटिनम ये दोनों इनर्ट मेटल्स है, सिल्वर इससे रिएक्ट करके बनाएगा आपका Ag2SO4 और पीबी रिएक्ट करके, लेकिन इसमें ये इनसोल्यूबल कंपाउंड्स बनाता है, इसीलिए मोस्ट करेक्ट आंसर आपका बी होगा, सिल्वर के साथ Ag2SO4 सोल्यूबल कंपोनेंट्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको अपन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इन सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4। जब आप सल्फर के साथ में स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगर डबल बॉन्ड की जगह अपन डेटिव बॉन्ड लगा सकते हैं तो दो आपको डेटिव बॉन्ड मिलेंगे H2SO4 के अंदर। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 2 डेटिव बॉन्ड इज एग्जिस्ट इन सल्फ्यूरिक एसिड। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रोमीन वाटर रिएक्ट्स विद SO2 टू फॉर्म, यानी कि अगर अपन Br2 प्लस वाटर और इसकी रिएक्शन अगर SO2 गैस से करते हैं तो व्हाट इज A प्लस B, वो क्या बनेगा? ऑप्शन ए H2O प्लस HBr, ऑप्शन बी H2SO4 प्लस HBr, ऑप्शन सी HBr विद सल्फर एंड ऑप्शन डी सल्फर विद H2O। तो स्टूडेंट जब भी आप Br2, H2 और SO2 की रिएक्शंस करेंगे तो इससे आपको एक तो मिलेगा H2SO4 और उसके साथ में बनेगा HBr। ये रिएक्शन आपने प्री ब्लॉक में देखी होगी और अपने वीडियो में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, H2SO4 विद HBr। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2S गैस डज नॉट प्रोड्यूस मेटेलिक सल्फाइड, कौन सा मेटेलिक सल्फाइड प्रोड्यूस नहीं करती? ऑप्शन ए CdCl2, ऑप्शन बी ZnCl2, ऑप्शन सी COCl2, ऑप्शन डी CuCl2। स्टूडेंट सल्फर जो होगी वो हैवी मेटल्स के साथ में हमेशा सल्फाइड्स बनाएगी, इससे कॉपर सल्फाइड बनेगा, जिंक सल्फाइड बनेगा, CD सल्फाइड बनेगा। लेकिन SOCl2 जो होती है फॉस्जीन गैस होती है और फॉस्जीन गैस में कोई मेटल नहीं है तो सल्फर उससे रिएक्ट नहीं करेगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फॉस्जीन गैस। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज बेसिक एज वेल एज रिड्यूसिंग, बेसिक नेचर की भी है और रिड्यूसिंग का भी वर्क करती है। ऑप्शन ए SO3 ऑप्शन बी SO4 ऑप्शन सी H2O4 और ऑप्शन डी HSO4 बाइसल्फेट आयंस। यस, जल्दी से सोचिए बच्चों, ऑप्शन इसमें से कौन सा राइट होगा? तो मोस्ट फेमस आपकी है SO3 गैस। आयंस जो होते हैं वो बेसिक नेचर के भी होते हैं और आगे SO4 में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसीलिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता? ऑप्शन ए SO2, स्ट्रक्चर देखोगे तो डबल बॉन्ड O आएगा, इसका मतलब इसमें sp2 हो जाएगा और CHO4 sp3 होता है, NH3 sp3 होता है, SO4 -2 भी sp3 होता है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट इसमें, जिसमें sp3 एग्जिस्ट नहीं करता जबकि यहाँ पे sp2 एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द सेलाइन ऑक्साइड, सेलाइन ऑक्साइड के लिए मोस्ट आयोनिक नेचर होनी चाहिए और मोस्ट आयोनिक नेचर आपको इसमें देखेंगे, जैसे ऑप्शन ए Na2O2 परऑक्साइड, बी बैरियम ऑक्साइड्स वाला, बी और सी आपका सिंपल सोडियम ऑक्साइड और डी आयरन ऑक्साइड। तो इसमें मोस्ट आयोनिक आपका होता है सोडियम ऑक्साइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दैट।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे पी ब्लॉक के एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगले वीडियो में फिर से अपन और एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और जितने भी पी ब्लॉक की वीडियो वो भी वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।